स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल स्टडी अड्डा 24x7। आज हम आपके लिए लाए हैं भारत का संविधान। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतियोगिता परीक्षा में, कम्पिटिटिव एग्जाम में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, भारत का संविधान। और इससे हमेशा ही आप देखेंगे हर परीक्षा में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप रेलवे का तैयारी करें, बैंकिंग का तैयारी करें, किसी स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल का आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आते रहते हैं। और इस तरह भी हमें पता होना चाहिए कि हमारा संविधान कैसे बना, कितने दिन लगे, संविधान कब लागू हुआ। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि भारत का संविधान कैसे बना। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि भारत का संविधान कैसे बना। तो चलिए देखते हैं भारत का संविधान। दोस्तों, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये संविधान सभा का पिक्चर है। और भारतीय संविधान सभा का जो गठन होता है, एक्चुअल में होता क्या है कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है और ब्रिटेन में सत्ता परिवर्तन होता है। 1946 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली एक 3 सदस्यीय मिशन का घोषणा करते हैं, जिसका नाम रहता है कैबिनेट मिशन। इस मिशन का मेन उद्देश्य होता है भारतीयों को शांतिपूर्वक सत्ता सौंपना और संविधान सभा का गठन करना। क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं, इसके लिए इस मिशन को भारत भेजा जाता है। ये 3 सदस्यीय मिशन होता है। इस मिशन का नाम कैबिनेट मिशन दिया जाता है। तो जैसा 15 अगस्त 1947 को आप जानते हैं भारत आज़ाद होता है और इसके साथ ही संविधान सभा की घोषणा होती है। और ये जो संविधान सभा बनता है, ये संविधान सभा में जो संविधान सभा का जो गठन होता है वो डायरेक्ट जो भारतीय जनता है, भारतीय जो नागरिक है, उनके द्वारा डायरेक्ट चुनाव नहीं होता है, बल्कि ये जो राज्यों में जो विधानसभाएं होती है उनके जो सदस्य हैं, और प्लस जो आप जानते हैं आज़ादी के समय हमारे देश में बहुत से राजे रजवाड़े थे, उनके जो राजे रजवाड़े थे, उनके जो रियासत थे, उनके एक एक प्रतिनिधि इस सभा में शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह संविधान सभा का गठन होता है और 9 दिसंबर 1947 से संविधान सभा अपना काम करना शुरू करता है। संविधान सभा में 299 सदस्य रहते हैं। देखिए, संविधान सभा जब पहली बार बैठते हैं तो उसमें सदस्यों की संख्या 299 से ज़्यादा होता है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं भारत जो है 2 भागों में विभक्त हो जाता है, तो उसी हिसाब से संविधान सभा भी 2 भागों में विभक्त हो जाता है। तो भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या जो होती है 15 अगस्त के बाद 299 रह जाती है। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं? अब संविधान सभा का गठन होता है तो उसको चलाने के लिए एक अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति होना है, तो पहले बैठक के लिए जो नियुक्ति होता है उनमें सच्चिदानंद सिन्हा को, चूंकि वो एक उम्रदराज, आप बोल सकते हैं वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, तो उनको प्रथम अध्यक्ष जो है चुना जाता है। तो प्रथम अध्यक्ष इसे चुना जाता है, प्रथम अध्यक्ष जो है सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है। तो यहाँ पे एक जो क्वेश्चंस आता है, ये जनरली बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे।
तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन अब एक क्वेश्चन देखिए घुमा के इस तरह भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सेम क्वेश्चन, अब क्या बोला जाता है अस्थायी, क्योंकि वो परमानेंट अध्यक्ष नहीं होते, परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं होते हैं। तो यहाँ पे भी आंसर आपका होगा सच्चिदानंद सिन्हा। अब चलिए देखते हैं संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं मतलब प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं। प्रथम अध्यक्ष अगर से पूछता है तो सच्चिदानंद सिन्हा होते हैं। और प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से हमारे जो संविधान सभा होता है उसका परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब संविधान सभा के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं। अब संविधान सभा जब बनता है तो संविधान लिखने के लिए एक प्रारूप सभा का गठन होता है। उस प्रारूप सभा के अध्यक्ष किसे बनाया जाता है, तो उस प्रारूप सभा के अध्यक्ष बनते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही, जो हम लोग बोलते हैं संविधान किसने लिखा है, तो जिन हम लोग बोलते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, तो एक्चुअल में इसी जो सभा था, प्रारूप सभा था, इसी को ये अधिकार दिया गया था संविधान लिखने का। तो इसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे आपका जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब भारतीय संविधान सभा में नेहरू द्वारा जो होता है एक उद्देश्य संकल्प जो होता है प्रस्तुत किया जाता है। और इसी उद्देश्य को, जो संकल्प जो नेहरू जी संविधान सभा में प्रस्तुत करते हैं, संविधान के जो उद्देशिका हम लोग देखते हैं, ये उद्देशिका जो है वही उद्देश्य संकल्प रहता है और इसी को शामिल कर लिया जाता है। संविधान के 42वें संशोधन में, जब संविधान संशोधन होता है 1976 में 42वां, वहाँ पे उद्देशिका के कुछ जो अंश जो है वहाँ पे ऐड किए जाते हैं। और हमारा संविधान का उद्देशिका कैसे शुरू होता है, तो आप सभी जानते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए काम करते हैं। ये तो जो है ये स्टार्टिंग लाइन है उद्देशिका का। और ये उद्देशिका जो है, जिसको संविधान का मस्तिष्क कहा जाता है, संविधान का ब्रेन कहा जाता है। अगर आप हमारे संविधान का उद्देशिका को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा संविधान जो है किस तरह का है। अब भारतीय संविधान सभा ने, जैसा कि है, 26 नवंबर 1949 को अपना पूरा काम कर लेता है। संविधान बनकर जो है तैयार होता है 26 नवंबर 1949 को। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संविधान कब बनकर तैयार होता है, तो संविधान बनकर तैयार होता है 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में कितने दिन का समय लगता है, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। और इसी दिन हम लोग अपना रिपब्लिक डे अर्थात गणतंत्र दिवस जो है मनाते हैं और भारत एक गणराज्य बनता है। तो 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू होता है। जब संविधान बना था तो मूल संविधान में 22 भाग थे, 395 395 आर्टिकल अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जो अभी बढ़ के और ज़्यादा हो गई है। जैसे जैसे संविधान संशोधन होते गया ये चीज़ें बढ़ती गई। संविधान जो हमारा बना उसमें सरकार जो कैसा होगा उसके बारे में बताया गया है कि ये एक संसदीय स्वरूप में होगा। मतलब हमारा जो संविधान बताता है कि सरकार जो है वो संसद
से मिलके राष्ट्रपति और संसद से मिलके बनेगी। तो हमारा सरकार कैसा होगा? संसदीय स्वरूप का होगा। और कार्यपालिका जो है उसका संवैधानिक प्रमुख जो होंगे वो राष्ट्रपति होंगे। मतलब जो मेन देश का लीडर होगा वो होगा राष्ट्रपति। और देश के पहले राष्ट्रपति किसे चुना जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ हमारा ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो एक बार आप हमारे इस वीडियो को आप बार बार देखिए, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ गए हैं, जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट पेपर, पीडीएफ और भी रिलेटेड गवर्नमेंट रिलेटेड जॉब से अपडेट जो है मिलते रहेंगे। धन्यवाद।